गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो व्हाट इज़ डेजर्ट? सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज़ डेजर्ट। मैं बता दूं कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जो बच्चे सिविल सर्विसेज या फिर अन्य कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोकेशन पूछ ली जाती हैं, कौन सा डेज़र्ट कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, डेज़र्ट मतलब हम कई बार समझ लेते हैं गर्म मरुस्थल, रेत ही रेत जहाँ पर हो, जहाँ बहुत गर्मी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी पृथ्वी पर गर्म मरुस्थल से ज़्यादा ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं, कोल्ड डेज़र्ट जिन्हें बोलते हैं। तो हमें इन सारी जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन इसे घुमा के पूछता है, तो इन सारे टेक्निकल टर्म्स को हमें समझना होगा। और आइए मेरे साथ, अगर वीडियो तो लास्ट में छोटा वीडियो है और लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको वादा करता हूँ समझा के ही जाऊँगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ डेज़र्ट। सो Desert are regions of scanty rainfall which may be hot, like the hot desert of Sahara type, or temperate, as are the mid latitude desert like the Gobi. So, हॉट डेज़र्ट और मिड लैटिट्यूड डेज़र्ट, जैसा कि अभी मैंने बताया, दो तरह के होते हैं और इसके अलावा कोल्ड डेज़र्ट भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेज़र्ट, Sahara Desert. This, look at the map. This is Sahara Desert. Sahara Desert, अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये वाला। इसके नॉर्थ में लाई करता है। इसमें अल्जीरिया, नामीबिया, मिस्र, सूडान, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, मोरक्को, बहुत सारे देश आते हैं। और ये सबसे बड़ा हॉट डेज़र्ट है। मैंने बोला सबसे बड़ा हॉट डेज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड। सहारा डेज़र्ट, इसे नहीं भूलना है। अफ्रीका कालाहारी, नेक्स्ट इसी में आता है कालाहारी। इसके साउथ में जब आप देखेंगे ये वाला डेज़र्ट, इट इज़ अ वर्ल्ड हॉटेस्ट डेज़र्ट, कालाहारी डेज़र्ट। कालाहारी डेज़र्ट माना जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट डेज़र्ट है। मतलब जो विश्व में डेज़र्ट बनने जब स्टार्ट हुए, जैसे कि हम मानते हैं कि आज के लगभग 30,000 साल पहले जब पृथ्वी पर आइस, जो लास्ट आइस एज आया, उसके बाद से जो हमारे पृथ्वी के भूवैज्ञानिक और भूआकृतिक परिवर्तन हुए हैं, उनमें जब सबसे पहला डेज़र्ट बना उसे हम मानते हैं कि कालाहारी बना। और इसके बाद कालाहारी के जस्ट बगल में अगर हम देखें तो अटलांटिक कोस्ट के सहारे नामीब डेज़र्ट है। नामीब डेज़र्ट, कालाहारी डेज़र्ट की एक ख़ास बात और है कि कालाहारी डेज़र्ट में कई बार ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये एक फैक्चुअल नॉलेज है और ये इंटरेस्टिंग नॉलेज है ज्योग्राफी की, कि ओकामांगो रिवर अफ्रीका की एक रिवर है जो अंगोला के पठार से आती है। जब वहाँ पे रेन होती है तो ये एक सीजनल रिवर है। बट ओकांगो रिवर एक इनलैंड डेल्टा क्रिएट करती है इन कालाहारी डेजर्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा सस्टेन करने में उस नदी की भूमिका है। तो इसलिए कालाहारी डेजर्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। कालाहारी डेजर्ट, बुशमैन जो ट्राइब है वो कालाहारी डेजर्ट में ही रहती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यही पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कालाहारी डेजर्ट, दिस इज़ द कालाहारी डेजर्ट एंड it also the home of bushman tribes. अफ्रीका में हमें तीन ही डेजर्ट को याद रखने की आवश्यकता है। और अफ्रीका के बाद हम आते हैं द ग्रेट एशिया कॉन्टिनेंट। ग्रेट एशिया में सबसे पहले हम देखें कि हमारा सऊदी अरब वाला रीजन, ये पूरा डेजर्ट है। इसमें अरेबियन डेजर्ट इसको बोलते हैं। और उसके नॉर्थ में अगर हम ये देखें तो यहाँ पे सीरियन डेजर्ट भी है थोड़ा। और इंडिया में अपना थार डेज़र्ट आ जाता है। काराकुम डेज़र्ट हमें मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में। और क्याजिलकुम डेज़र्ट हमें मिलेगा उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान में, उसी के जस्ट नॉर्थ में।
टकलामकान डेज़र्ट जो है ये टेम्परेट, ऊपर के सारे टेम्परेट डेज़र्ट हैं। टेम्परेट डेज़र्ट जो है ये हमें चाइना में मिलेगा। यहाँ पर गोबी एक टेम्परेट डेज़र्ट है, ये भी हमें चाइना और मंगोलिया में देखने को मिलता है। गोबी डेज़र्ट एक सैंडी डेज़र्ट है, जो कि इसमें कई सारे लोएस के प्लेन भी पाए जाते हैं। सो गोबी डेज़र्ट ये हो गया। और अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का माना जाता है 90% डेज़र्ट है, मतलब 90% एरिया, अगर हम देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन भी, अगर हम गलत नहीं है तो यहाँ पे जो उसकी कैपिटल रीजन है ये वाला रीजन कैनबरा, और यहीं पे 90% पॉपुलेशन रहती है। और उसका पूरा एरिया खाली पड़ा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं मिल रही हैं, और ज़्यादातर एरिया डेजर्ट है। तो यहाँ पर 5 डेजर्ट पाए जाते हैं: द ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी एंड सिम्पसन। सो ये एक सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्ज़ाम में, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। सो नेक्स्ट पे आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पेंटागोनिया डेजर्ट, ये एक टेम्परेट डेजर्ट है। और ये जो अटाकामा डेजर्ट है ये एक हॉट डेजर्ट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट ये माना जाता है कि सबसे सूखा रेगिस्तान है विश्व का। यहाँ पर कई कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 500 सालों से वर्षा हुई ही नहीं है। सो अब हम आते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका में, ग्रेट बेसिन। ये एक टेम्परेट डेजर्ट है, बट जो सोनोरन है और ये चिहुआहुआन है, मोजेव है, कोलोरेडो है, ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट माने जाते हैं, हॉट डेजर्ट माने जाते हैं। सो ये थी पूरी हमारी डेजर्ट की लिस्ट। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगन से आपका तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि रोज़ वीडियोस आएंगी ज्योग्राफी से रिलेटेड और लोकेशन से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड। और मैप के तरह से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि लोकेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आप लोग कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं कोई भी सवाल। हाँ, तो अब लास्ट एक बचा, मैंने आपसे बताया था कि कोल्ड डेजर्ट भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, सो लद्दाख वाला रीजन जो है वो इतना हाई एल्टीट्यूड पे है, सो हम उसे कोल्ड डेजर्ट मानते हैं इंडिया का। तो लद्दाख वाला जो रीजन है हाई एल्टीट्यूड पे है, वो एक ठंडा मरुस्थल है। और ऐसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो नॉर्थ में दिख रहा है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन के साउथ में जो पूरा रीजन रशिया और कनाडा का है, ये एक कोल्ड डेजर्ट है। और अंटार्कटिका तो पूरा कोल्ड डेजर्ट है ही है, जो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सो अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट हम बता रहे थे कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डेजर्ट क्या है। तो कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, तो अब हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट का भी बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें बस ये याद रखना कि ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये हमारी वो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो जो डेज़र्ट होंगे वो इस एरिया में जितने डेज़र्ट, एक मिनट, हाँ, सो इस एरिया में जितने भी डेज़र्ट पाए जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन में, वो सब हॉट डेज़र्ट होंगे। और देखो ये चिहुआ हुआन का थोड़ा सा रीजन, और ये सहारा, ये सारे ज़्यादातर पार्ट इसी रीजन में आते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल डेज़र्ट। एंड और ये हॉट डेज़र्ट भी होते हैं। और कई बार देखा जाता है कि ये जो टेम्परेट डेज़र्ट होते हैं इनमें बर्फ़ भी गिरती है, क्योंकि जब साइबेरिया से हवाएं आती हैं इधर से, तो फिर गोबी डेज़र्ट और यहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को भी मिलती है। तो और इधर जो टेम्परेट रीजन में जो पाए जाएंगे उन्हें टेम्परेट डेज़र्ट, कोल्ड डेज़र्ट भी कहा जाता है उन्हें। सो ये वाला रीजन हो जाएगा टेम्परेट डेज़र्ट का। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर डेज़र्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।